ठीक है, तो गेट मैसेज अगर आप चलाओगे तो यहाँ पे, और गेट कॉज चलाओगे तो यहाँ पे उसका पूरा कॉज पता चलता है। अब ये गेट मैसेज और गेट कॉज यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है? इन जनरल तो काम करना चाहिए। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, तो ये हमारी आईओ एक्सेप्शन आई है, किसी कॉज से नहीं आई है, ऐसा है क्या कुछ? क्या पता, इन जनरल तो मतलब एक्सप्लिसिटली थ्रो कराने से नहीं आया है, लेकिन जब हमने इसको डिवाइड बाय 0 कर दिया, मतलब ऐसा कोई एबनॉर्मल सिचुएशन लाओगे तो उसका कॉज और उसका रूट कॉज और सारा चीज़ पता चल जाता है। ठीक है, तो ये डिवाइड बाय 0 से वजह से प्रॉब्लम आई है। तो गेट मैसेज चला सकते हो, गेट कॉज चला सकते हो, गेट प्रिंट स्टैक ट्रेस चला सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, अब देखिए ट्राई कैच फाइनली थ्रो थ्रोज में कोई क्वेश्चन, ट्राई कैच फाइनली थ्रो थ्रोज में कोई क्वेश्चन बताइए? नहीं क्वेश्चन है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछना है, मैं आपको रूल ही समझा देता हूँ। रूल क्या होता है, देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन इंटरव्यू में एकदम ज़रूर पूछा जाता है, मतलब पूछ लेते हैं, स्टैंडर्ड इंटरव्यू में ज़रूर पूछते हैं ये। और वो क्वेश्चन ये है यूज़, ठीक है ना, यूज़ करके मैंने इसे सेव कर दिया। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पेरेंट क्लास कोई बना रखी है, राइट, और जिसका नाम है बेस नाम की कोई क्लास है, और बेस क्लास में मान लीजिए कोई एक्सेप्शन थ्रोज हो रहा है बेस क्लास के मेथड में। ठीक, देखिए इसमें दो केस बनता है कि बेस क्लास के मेथड में कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है या बेस क्लास के मेथड में कोई एक्सेप्शन थ्रोज नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कि मैंने एक शो नाम का मेथड बनाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शो नाम का मेथड बनाया, और इस मेथड के आगे कोई एक्सेप्शन थ्रोज नहीं हो रहा है, ये पहला सिचुएशन। और जब आप इसको ओवरराइड करोगे तो इसे बोलते हैं यूज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग में इसका रूल आप समझ रहे हो कि मेथड ओवरराइडिंग में आपको क्या करना पड़ता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मान लीजिए कि पेरेंट क्लास में मेथड में कोई एक्सेप्शन थ्रोज नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल लेता हूँ कि भाई यूज ऑफ थ्रोज, यूज ऑफ थ्रोज in case of exception handling। यूज ऑफ थ्रोज इन केस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, थ्रोज का यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या है? पहला है कि इफ पेरेंट क्लास method does not throwing an exception, अगर पेरेंट क्लास का मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है, ये केस फर्स्ट है। एंड केस सेकंड कि इफ पेरेंट क्लास मेथड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, ठीक है ना, थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। तो अगर पेरेंट क्लास का मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या केस बनता है जरा देखिएगा। चाइल्ड क्लास के ओवररिडन मेथड में एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हो क्वेश्चन इंटरव्यूअर का? अरे करा सकते हो, तो कौन सा? जरा करते हैं हम थ्रोज करते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहीं पे हम करा देंगे क्या, आईओ एक्सेप्शन, तो दिक्कत आ जाएगी। समझ में आई बात? तो जब इसके साथ कंडीशन क्या है कि ए नंबर का कंडीशन है कि इफ पेरेंट क्लास मेथड डज नॉट थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, इफ पेरेंट क्लास मेथड डज नॉट थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, तो जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास ओवररिडन मेथड, चाइल्ड क्लास ओवररिडन मेथड can throw only unchecked exception,
अनचेक्ड एक्सेप्शन नॉट चेक्ड एक्सेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इम्प्लीमेंट करते हो, ये कई बारी ज़रूरी पड़ जाता है और कई बारी हमसे कहता है ऐसे करो ऐसा करो, हम समझ नहीं पाते हैं क्या है। ठीक है, ये केस फर्स्ट है। नहीं करना चाहते हो, नहीं कर रहा है तो, लेकिन ओवरराइड करके अगर करना चाहते हो तो भैया ओनली अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, चेक्ड नहीं कर सकते हो। तो बताओ, पहले सिचुएशन का केस नंबर ए पता समझ में आ गया, यही केस है, दूसरा तो बन नहीं सकता ना, इसमें एक ही बन सकता है ना। हाँ, यही कर सकते हो। और बताइए, क्लियर है फर्स्ट सिचुएशन, केस फर्स्ट क्लियर है? नहीं सर, नहीं क्लियर है, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक आप पेरेंट क्लास बनाए, ठीक है, और इसमें सर। कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रही है, तो जब आप इसे ओवर राइडिंग कर रहे हो और आपकी इच्छा जागृत हो गई कि चलो यार इसके एक एक्सेप्शन थ्रो कर लेते हैं, तो यहाँ केवल और केवल अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रो एक्स्ट्रा कर सकते हो, चेक्ड को नहीं थ्रो करा सकते हो। मतलब कि जावा के किसी बने बनाए मेथड को आप मान लो यूज कर रहे हो, ओवर राइडिंग मार रहे हो, और आपने कहा यार मैं चलो इसके आगे थ्रोज लगाऊंगा ओवर राइडिंग करके, तो ओनली चेक्ड अनचेक्ड को थ्रोज कर सकते हो, चेक्ड को नहीं थ्रो करा सकते हो। अच्छा, हम अपनी जो खुद बनाएंगे उसको थ्रो नहीं करा सकते, जो रन टाइम पे आती है वो वाली जो अनचेक्ड होती है वही करा सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि किसी बने बनाए मेथड के आगे कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, ऊपर थ्रो हो रही है, तो चाइल्ड क्लास में उसको ओवरराइडिंग जब मारोगे तो क्या वही एक्सेप्शन थ्रो करना जरूरी है क्या आपको? नहीं है। नो सर। नहीं है, देखो एरर नहीं आ रहा तो नहीं है, आयो एक्सेप्शन करके दिखा देता हूं, ये देखो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो यानी कि इफ पेरेंट क्लास मेथड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, तो इसमें केस क्या बन सकता है, ये ए नंबर का केस क्या बन सकता है कि भाई चाइल्ड क्लास मेथड कैन थ्रो, या चाइल्ड क्लास मेथड डज नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन, ठीक है। सर इसमें केस तो यही बनना है ना कि इसमें लॉजिक तो हमको अपने हिसाब से लिखना है, तो उसमें दिक्कत ही क्या होगी? कुछ बता रहे हो, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो? मतलब मेरा ये है कि अगर पेरेंट क्लास में कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, तो केस में अगर हम ओवरराइड करेंगे मेथड को, तो उसमें लॉजिक तो हम लोग अपने हिसाब से लिखेंगे ना। अगर सेम लॉजिक लिखना है तो फिर वो क्या है इसमें जो हम लोग अच्छा, वो कह रहे हो कि फिर एक्सेप्शन का कोई, लेकिन वो सब सही बात आप कह रहे हो, लेकिन ये रूल आप याद रखो कि क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप किसी पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर रहे हो तो चाइल्ड क्लास में कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकते हो, पहला केस। दूसरा केस है कि आप सेम एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हो, एकदम सेम एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि द केस सेकंड, चाइल्ड क्लास मेथड कैन थ्रो सेम एक्सेप्शन, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास मेथड डज नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन, चाइल्ड क्लास मेथड कैन थ्रो सेम एक्सेप्शन, दो केस। तीसरा केस, एंड इसके साथ चाइल्ड का कर सकती है। अब इस पर्टिकुलर, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रोज हो रहा है और एक्सेप्शन का चाइल्ड क्लास है आयो एक्सेप्शन, तो इसकी चाइल्ड क्लास वाली एक्सेप्शन आप थ्रोज करा सकते हो, बट पेरेंट वाली नहीं करा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ ऊपर आयो थ्रो हो रहा है और नीचे आप एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहते हो तो नहीं करा सकते हो, ऐसे नहीं करा सकते हो। तो इसका रूल है कि भाई चाइल्ड क्लास
method can throw, child class method can throws parent child exception but cannot throw throws throws parent exception। बताइए जी, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का, मतलब रूल मेथड ओवरराइडिंग के केस में। डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन थ्रोज करवा सकते हैं सर? डिफरेंट टाइप का एक्सेप्शन, ऊपर थ्रोज हो रहा है कुछ और नीचे हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऊपर आ रहा है अर्थमेटिक, ऊपर आ रहा है आयो, नीचे कर दिया आपने अर्थमेटिक, तो देखो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, अगर ऊपर 2 करें और नीचे 1 ही करें तो इस केस में क्या होगा? ऊपर 2 कर दो, आयो कर दो और नल पॉइंटर कर दो, या क्या करूं? हाँ ऐसे ही उनके जो रूल्स हैं वही उसी हिसाब से फॉलो करे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके जो रूल्स हैं, जैसे मान लो कि एक आपने आयो एक्सेप्शन के लिए वो रूल फॉलो कर दिया, तो आप नल पॉइंटर में जो वो दूसरा वाला रूल है वो फॉलो कर लो, मतलब आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अच्छा हाँ, वैसे तो यही जरूरी नहीं है ना कि चाइल्ड इम्प्लीमेंट करे। ना ठीक है, ये चीज पता है कहाँ जरूरी है? ये चीज जरूरी है कंस्ट्रक्टर में। अच्छा हुआ आपने पूछ दिया ये चीज मैं भूल जाता अभी। ये कंस्ट्रक्टर में जरूरी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। अगर ये कंस्ट्रक्टर में अगर मान लो कोई क्लास का कंस्ट्रक्टर है और वो मान लो कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रही है ना, तो ये बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि चाइल्ड क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाओ और उसी टाइप का ही एक्सेप्शन थ्रो कराओ। ये देखो थ्रोज, ये लो, ये देखो एरर आना शुरू। कहेगा कि चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाइए और उसी टाइप का ही एक्सेप्शन थ्रोज कराइए। है ना जबरदस्त चीज है। तो यहाँ पे यूज ऑफ थ्रोज इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है ना। और एक मैं यहाँ केस बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर के लिए। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर वी मस्ट, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक मिनट सब सही है यहाँ। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर वी नीड टू throws same exception. We need to throws same exception in child class method। ठीक है, ये चाइल्ड क्लास के मेथड में सेम एक्सेप्शन। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर वी नीड टू थ्रोज द सेम एक्सेप्शन इन चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल सही बात है। TRUCTOR। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हो दीपक? सर इसमें केस तो वही बन गया ना कि कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होती है ना सुपर से, तो केस तो वही बन गया ना कि उसकी कॉलिंग हो रही है, तो वो अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी। बिल्कुल दिक्कत अगर समझने के मैं ऐसे का समझूं तो सही है ना। हाँ बिल्कुल, सुपर से तो कॉल होता ही है। जितनी एक्सेप्शन होंगी सारी उसमें करनी पड़ेंगी, या नहीं चल रहा है। अगर डायरेक्ट एक्सेप्शन लिख दे सर तो मतलब सेम एक्सेप्शन ही पेरेंट चल जा रहा है। तो अगर आईओ एक्सेप्शन है तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इन केस ऑफ वी नीड टू थ्रो द सेम एक्सेप्शन एंड पेरेंट एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड पेरेंट एक्सेप्शन इन चाइल्ड क्लास कंसेप्ट। ठीक है, तो ये इतना रूल आप याद रखना एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ठीक है, क्लियर? बोलो भाई। यस सर। सनी, ये बात समझ में आ रही है पूरी या नहीं आ रही है? रवि
रवि है आजकल, तो रवि दिखता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। हमारे हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं भैया। सर हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेथड ओवरराइडिंग में हम ये रूल क्यों फॉलो कर रहे हैं। ये बनाया गया है ये रूल। मतलब उसमें तो एक क्लास का दूसरी क्लास से रिलेशन है ना, तो हम मतलब थ्रोस का यूज मतलब क्यों कर रहे हैं, क्यों हम भाई ये जो वो है, क्या नाम है, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग के केस में आप खुद ही बोल रहे हो एक क्लास का दूसरे क्लास से रिलेशन होता है, तो जब रिलेशन होता है तो जाहिर सी बात है उस केस में कुछ रूल रेगुलेशन होता है ना। तो जब एक जगह से दूसरा मतलब मेथड जब थ्रोज होता है तो दूसरी जगह तो वो ट्राई कैच लगता है, तो फिर हम ये ओवरराइडिंग का रूल है, वो कॉलिंग का रूल नहीं है। वो कॉलिंग का रूल आप ओवरराइडिंग का रूल मिक्स कर रहे हो एक्चुअली। देखो ओवरराइडिंग में बना रहे हैं और कॉलिंग में हम कॉल कर रहे हैं। जैसे ये शो मेथड यहाँ बना हुआ है ना, इसको हम दोबारा बनाने की बात कर रहे हैं, दैट इज ओवरराइडिंग। और वो जो एक सिचुएशन है वो है कॉलिंग, जो ट्राई में आप हैंडल करते हो, और वो है कॉलिंग। ये मेन सिर्फ ओवरराइडिंग के लिए बताया, मेन सिर्फ ओवरराइडिंग का ही है सर। यस यस यस, यूज ऑफ थ्रोज इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग एंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट। तो यहाँ सर हमें ट्राई कैच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ नहीं, वो सब रूल नहीं है यहाँ बस ओवरराइडिंग का रूल है। ओवरराइडिंग के केस में ये ओवरराइडिंग, यहाँ एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी हमारी अगर कुछ भी आती है तो। अपने आप तो नहीं होगी ना। जब मेथड जहाँ कॉल करेंगे वहाँ पे आपको वो रूल सब फॉलो करना पड़ेगा। आप इस मेथड को जहाँ ओवरराइड मेथड किए हो, इसको तो कहीं ना कहीं कॉल करोगे ना, तो जहाँ कॉल करोगे वहाँ रूल फॉलो करोगे आप। अगर हमने मान लो सपोज मेन मेथड में इसको कॉल करा तो वहाँ हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। यस, या तो उसी टाइप की एक्सेप्शन थ्रोज करानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है सर। सर हाँ जी, हाँ जी सर, ये जो हम लोग थ्रोज लगा रहे हैं, एक्सेप्शन लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको ये पैरामीटर बोल सकते हैं, मतलब इसको क्या बोलेंगे? मेथड का सिग्नेचर बोल सकते हैं। सॉरी, सिग्नेचर का पार्ट। सिग्नेचर में चेंज करके ओवरराइडिंग हो रही है ये तो। मेथड के सिग्नेचर में नहीं, मेथड के सिग्नेचर का ये ऑप्शनल पार्ट है। ये मेथड के सिग्नेचर का ऑप्शनल पार्ट है, मैंडेटरी पार्ट नहीं है। हाँ वही, ये तो कोई एडिशनल सिग्नेचर तो हम लोग ब्रैकेट में बोलते हैं ना सर, ब्रैकेट के अंदर जो होता है। हाँ नहीं, वो पैरामीटर होता है, वही मैं बोल रहा था गलत। नहीं, वो गलत, सही बात है। वो हम मेथड के मतलब मेथड के साथ बनाया जा रहा है, बट वो चीज़ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेथड का सिग्नेचर मतलब विवेक सारा होता है। मेथड का नाम, रिटर्न टाइप, एक्सेस रूल, है ना। मेथड का नाम भी होता है उसमें, मेथड का टाइप भी आ जाता है, मेथड के साथ पैरामीटर्स भी आ जाता है, मेथड का रिटर्न टाइप भी हो जाता है, उसके साथ एक्सेस रूल होता है। अब कुछ चीजों में हेलो, प्रोटोटाइप क्या होता है? क्या कह रहे हो? जी सर, प्रोटोटाइप मेथड का प्रोटोटाइप का मतलब होता है मेथड की डिक्लेरेशन को प्रोटोटाइप बोलते हैं। डिक्लेरेशन को ही बोल देते हैं सर। डिक्लेरेशन, जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट में मेथड डिक्लेयर करके चल रहे थे। यस सर। तो वो है डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप। इसमें अगर कोई ऐसा मेथड हो जो ओवरराइड ना हो रहा हो तो फिर हमें वहाँ कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ये सब रूल नहीं फॉलो करना है, ये ओवरराइडिंग नहीं फॉलो करना है भाई। इसको तुम ऐसे समझो, सिंपल वे में लो कि अगर समझ लो कि ओवरराइडिंग हो रही है तो ये तुम अपने लॉजिक लिखने के लिए इसको ओवरराइड कर रहे हो, ठीक है। तो अपने लॉजिक लिखने के लिए ओवरराइड कर रहे हो, अब उसके साथ तुम चाहे जो करो। अच्छा, अब उसमें तुमको ऐसी एक्सेप्शन देनी है तो दो, नहीं देनी है तो ना दो। नहीं वही मुझे ये समझना था, दोनों का क्लास का रिलेशन बना है तो फिर हमें ये चीजें करनी पड़ेगी, है ना, जो सर ने बताया रूल्स। ठीक, आगे चले सर। एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताइए सर, जैसे शो मेथड है ना बेस क्लास का, ठीक है। तो सर इसमें ना सिर्फ चेक एक्सेप्शन को ही थ्रो कराइए सर। इस केस में क्या होगा इसमें? तो बताया तो गया अभी रूल आपको, ये तो रूल है। ध्यान नहीं करा हमने। नहीं, इफ पेरेंट क्लास मेथड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, देख लो पूरा रूल क्या है।
कि अगर कोई पेरेंट क्लास का मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रही है, तो अब थ्रो मतलब कर रही है तो कुछ भी थ्रो कर सकती है, चेक्ड अनचेक्ड कुछ भी। तो चाइल्ड क्लास का जो मेथड है ओवररिडन, वो उसी टाइप की एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है ना, या मतलब नहीं भी कर सकती है ना, या वो पेरेंट टाइप की कर सकती है, चाइल्ड टाइप की नहीं कर सकती है। अच्छा सर, हाँ वो दोनों हो सकते हैं। चाइल्ड एक्सेप्शन, सॉरी, कैन थ्रो चाइल्ड एक्सेप्शन बट कैन नॉट थ्रो द पेरेंट एक्सेप्शन। पेरेंट नहीं कर सकती है, चाइल्ड ही कर सकती है, ये पूरा रूल है। हाँ ये ठीक है सर, ठीक है सर। ये पेरेंट एक्सेप्शन मीन्स एक्सेप्शन क्लास सर। पेरेंट एक्सेप्शन मतलब हमेशा एक्सेप्शन ही क्लास नहीं होता, किसी का भी कोई पेरेंट हो सकता है किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे आयो एक्सेप्शन एक क्लास है ना, इसकी भी तो कोई चाइल्ड हो सकती है। इसकी चाइल्ड कौन है बताइए? इसकी चाइल्ड है यहाँ नहीं है, अब मुझे आयो पैकेज में जाना पड़ेगा। अब आयो की भी कोई चाइल्ड हो सकती है, कोई हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उसी का हो, ठीक है। बट ये आप जान लो, सही बात है। सर पता क्या चलेगा? पता तो भाई देखो एक्सपीरियंस से हो जाता है धीरे धीरे, जब आप पढ़ोगे चीज़ें। आप यहाँ पे देख सकते हो आईओ एक्सेप्शन, जब पढ़ोगे ना, देखो यहाँ आईओ एक्सेप्शन है, डॉक्यूमेंटेशन भी तो दिया गया है। ये देखिए आईओ एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन की ये देखो चाइल्ड क्लासेस हैं, कैर कन्वर्जन एक्सेप्शन, इंड ऑफ फाइल ईओई एक्सेप्शन है ना, और यहाँ फाइल नॉट आउट, ये सब उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं, चाइल्ड एक्सेप्शन। यहाँ से पता चल सकता है। तो सर हम लोग सिर्फ चाइल्ड को कर सकते हैं, पेरेंट को नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात है, या तो सेम कर सकते हैं। ओके सर। सर अभी जैसे हमारा पेरेंट एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन क्लास होती है हाँ। सारी एक्सेप्शन की, तो पहले के वर्जन में, जावा के वर्जन में क्या थ्रोएबल होती थी क्या, ऐसा कुछ अभी था? भी है थ्रोएबल सारी क्लासेस का पेरेंट है। यहाँ पे आपने डायग्राम देखा भी होगा, मैंने डायग्राम में थ्रोएबल ही बनाया है। एक्सेप्शन क्लास एक्चुअली थ्रोएबल सबका पेरेंट है, बट थ्रोएबल एरर का भी पेरेंट है एक तरह से, इसलिए थ्रोएबल को हम नहीं बोलते हैं सारे एक्सेप्शन का पेरेंट। मतलब वो हम पूरी एक्सेप्शन क्लासेस के हायरार्की का पेरेंट क्लास है। देखो थ्रोएबल के अंदर एक्सेप्शन भी आता है, एरर भी आता है, लेकिन अच्छा वो सबका पेरेंट है, वो दोनों, इन दोनों का पेरेंट है। अभी भी है थ्रोएबल, पहले क्या अभी भी है, हमेशा है। ठीक है, क्योंकि हर जगह सर ये थ्रोएबल ही बताया जाता है ना, और भी देखा था मैंने, तो वो थ्रोएबल को ही पेरेंट बोल रहे थे। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है थ्रोएबल, एक होता है कंपेरेबल, एक होता है सीरियलाइजेबल। तो सबके लास्ट में BLE लगा होता है, तो लोग सोचते हैं कि ये भी इंटरफेस होगा, क्योंकि कंपेरेबल इंटरफेस होता है, थ्रोएबल सीरियलाइजेबल भी इंटरफेस होता है। तो थ्रोएबल कोई इंटरफेस नहीं होता, ये क्लास होती है। ठीक है, ये क्लास होती है। यस सर। और बताइए सर। हेलो। हाँ सर वो कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम खोलिए। कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम खुल गया, बताइए सर। ये जो कंस्ट्रक्टर है, आप यहाँ से थ्रोस हटा के इसमें सुपर को अगर ट्राई कैच में डाल दे तो? नहीं चलता है। आपको लिखना पड़ेगा, केवल सुपर को ट्राई कैच में कैसे, ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ना यहाँ पे। देखिए ये कह रहा है कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। सुपर को सुपर को लिख के ट्राई कैच में डाल दे। हाँ। सुपर को लिख के ट्राई कैच में, हाँ यार आ तो रहा है ऑप्शन, लेकिन देखो ये कह रहा है कि इसी टाइप के एक्सेप्शन थ्रोज कराने के लिए। रुको 1 मिनट रुको, क्या आया था जरा फिर से मैं देखो। ट्राई कैच का भी तो बोल रहा था। ये देखो थ्रोज हैंडल कह रहा है ना, ट्राई कैच नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। ट्राई कैच उसके साथ ये रूल होता है ना। और थ्रोज ही हैंडल का ऑप्शन आ रहा था ना वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे आ जाता ट्राई कैच के साथ, या तो लिख सकते वो दोनों ऑप्शन। तो फिर सुपर नहीं कॉल हो पाएगा ना, अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन हमने कर दी, फिर सुपर कैसे हो जाएगा? वही मैं चेक कर रहा था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, वरना अगर ट्राई में कोई वो होगी तो एक्सेप्शन आ जाएगी यहीं पे, फिर ऊपर वही तो। सही है, बढ़िया गुड। अब देखिए आ जाते हैं हम थोड़ा कस्टम एक्सेप्शन बना लेते हैं। एक कस्टम एक्सेप्शन जानते हो आप लोग क्या होता है?
हम खुद की एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं। जावा में खुद का एक्सेप्शन बना लो भाई, मतलब बड़ी अजीब बात है। अगर आपको देखो तो ये एज वैलिडेशन में आप थ्रो करा रहे थे ना, यहाँ पे ये एज वैलिडेशन जो आपने बनाया इसमें एक्सेप्शन थ्रो करा रहे थे ना यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो ये नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे थ्रो करा दूंगा अपनी एक्सेप्शन क्लास बना के। तो ऐसे कस्टम एक्सेप्शन का मतलब होता है कि खुद की एक्सेप्शन क्लास बना देना। मैंने बना दिया माई एक्सेप्शन, ठीक है, ऐसे ये लीजिए। अब आपने कहा ये माई एक्सेप्शन क्या है। अब माई एक्सेप्शन हमें कोई क्लास बनाना पड़ेगा, क्रिएट द क्लास, ठीक है, क्रिएट, या मैंने क्रिएट कर दिया है क्लास, ठीक है। कहाँ क्रिएट करना है, इसी पैकेज में क्रिएट करना है। तो हाँ, हमने फिनिश कर दिया। ये देखो भैया, हमारे पास एक खुद की एक्सेप्शन क्लास बन के आ गई जिसका नाम है माई एक्सेप्शन। लेकिन हाँ, अगर खुद की एक्सेप्शन क्लास बनाओगे तो वो बनी बनाई एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, है ना। बनी बनाई एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। अब क्या थ्रो करा रहे हो, उसका कोई पेरेंट होना चाहिए। मैं अर्थमेटिक बना दूं, एक्सेप्शन बना दूं, जो मर्जी वो बना सकते हो आप। तो जब हम खुद की एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं उसको हम कस्टम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो कस्टम एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। सो रिलेशन तो उसी एक्सेप्शन से रहेगा ना। बिल्कुल, उसका रिलेशन तो उसी से ही रहेगा। तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग own exception class as per requirement, then it is called custom exception. So whenever we are creating custom exception, in this case we need to extend some predefined exception class, in our own class। तो हमें अपनी बनी बनाई क्लास में किसी बनी बनाई एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने अर्थमेटिक से एक्सटेंड करा दिया। और फिर आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे अपनी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लीजिए और क्या करिए, यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज लिख दीजिए और सुपर के थ्रू ये मैसेज अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर तक, यानी कि अर्थमेटिक तक पहुंच जाएगा। और जो इनवैलिड एज वाला मैसेज हम यहाँ लिख रहे थे ना, वो हम यहाँ लिख सकते हैं, पास कर दे। बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, अब देखो अब मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं थ्रो करा रहा हूँ, मैंने खुद की एक्सेप्शन क्लास बना दी, माई एक्सेप्शन, उसको एक्सटेंड करा दिया, उसमें मैसेज लिख दिया। और ये वही सेम प्रोग्राम है जो इनवैलिड एज वाला। मैं अलग से क्यों बनाऊं, इतना टाइम वेस्ट होगा हमारा। और इसको अगर हम रन करेंगे तो इस